नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी संस्था सहज क्रिया योग साधना आध्यात्मिक ट्रस्ट में। बात साल 2013 की है, जब एक साधक ने इस साधना को बिना किसी नियम पालन के केवल परीक्षा करने के उद्देश्य से इस साधना को किया था। उनके अनुभव कुछ इस प्रकार से थे कि उन्हें एक अनजाना सा डर लगने लगा था इस साधना के दौरान, जैसे भयंकर आंधी तूफान आने वाला हो, घनघोर बादल हो इत्यादि। ब्रह्मचर्य का पालन तो वो कर रहे थे, लेकिन अन्य नियम पालन एवं बंधन में न रहने की वजह से उन्हें हर समय एक अनजाने डर की अनुभूति होती थी। उन्हें अंधेरे में रहने से डर लगता था, अतः वे दिन में भी अपने कमरे की लाइट जला करके रखते थे। साधना करते हुए उन्हें 1 महीना बीत गया था। उनके चेहरे पर एक अनोखी आभा आने लगी थी एवं उनकी सुंदरता भी बढ़ गई थी। साधना के 40वें दिन उनके अंदर कामोत्तेजना इतनी अधिक बढ़ गई कि वो सोचते थे कि कोई स्त्री मिल जाए ताकि वे अपनी क्षुधा शांत कर सकें। उनकी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी कामोत्तेजना को बहुत हद तक नियंत्रित किया। ये स्थिति लगभग 10 दिन तक चलती रही। फिर उनकी काम वासना अपने आप शांत हो गई और करीब 2.5 महीने बाद रात के समय रक्त कमला यक्षिणी का प्रत्यक्षीकरण हुआ। एक स्त्री की परछाई, जिसके बाल कमर तक लंबे थे और कमर के नीचे कुछ लपेटे हुए वो स्त्री खड़ी थी। साधक ने अपने किसी काम के लिए उनसे आग्रह किया, परंतु उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो परछाई अंतर ध्यान हो गई। साधक को लगा कि साधना सफल हो गई है, परंतु ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब तक साधना के निर्धारित जप के दिन पूरे नहीं हो जाते, तब तक ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो साधना सफल हो गई है। ये सोचकर कि अब तो साधना सफल हो ही गई है, उन्होंने एक लड़की से शारीरिक संबंध बना डाले और अपनी साधना खंडित कर ली। बस यही वो पल था जब उन्होंने अपनी सारी मेहनत काम वेग के दरिया में बहा दी। उसके बाद उन्हें कोई अनुभव नहीं हुए। अगर कोई साधक इस साधना को बताई हुई विधि से करते हैं तो सफलता निश्चित है। रक्त कमला यक्षिणी साधना मूल रूप से साधक को रूपवान बनाने के लिए है। जो साधक अपने रूप रंग को लेकर संतुष्ट नहीं है, वे इस साधना को अवश्य ही करें। इसके अतिरिक्त साधक मॉडलिंग अथवा फिल्म जगत या अभिनय कला में कार्य करने के दृष्टिकोण से भी इस साधना को कर सकते हैं। जो व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रसित हैं, वे भी इस साधना को कर सकते हैं, क्योंकि ये साधना व्यक्ति को पूर्णतः रोग मुक्त करके साधक को सदा के लिए यौवन प्रदान कर देती है और ये अपने साधक को बहुत सी चमत्कारी, मायावी एवं दैवीय शक्तियों को प्रदान कर देती है। रक्त कमला अपने साधक की हर प्रकार की शारीरिक कमजोरी को सदा के लिए दूर कर देती है। आइए समझते हैं इस साधना की मंत्र विधान एवं शुद्ध राजसिक विधि। इस साधना को करने के लिए साधक को संस्कारित लाल चंदन, कमलगट्टा, स्फटिक, श्वेतार या लाल मूंगा, इनमें से कोई भी एक माला ले लेनी चाहिए। अगर इन मालाओं का अभाव हो तो साधक रुद्राक्ष की संस्कारित माला भी उपयोग में ला सकते हैं। बस साधक को इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिस भी माला का वो चुनाव करेंगे, वो माला पहले कभी किसी साधना में या किसी मंत्र जप में उपयोग ना की गई हो। साधक के माला चुनाव के बाद 15 माला नित्य 91 दिनों तक पूर्व दिशा की तरफ मुख करके रात में 10 बजे के बाद लाल आसन के ऊपर बैठ करके जप करनी होगी। इस साधना में साधक को चाहिए कि भैरव तंत्र या माता बगलामुखी तंत्र आवश्यक रूप से धारण करें। इस साधना में तेल का अथवा घी का, दोनों में से कोई भी दीपक जल सकता है। अगर साधक ने तेल का दीपक जलाया है तो दीपक का स्थान साधक के कुछ बाईं तरफ रहेगा, और अगर ये दीपक घी का जला है तो उस स्थिति में दीपक का स्थान साधक की दाहिनी तरफ रहेगा। दीपक की अग्निमुख साधक की ओर होनी चाहिए। 91 दिन तक जाप को पूर्ण करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर 14 कुंवारी लड़कियों को उनकी प्रसन्नता अनुसार भोजन करवाएं। यदि ये कार्य संभव ना हो सके तो ऐसी स्थिति में विकल्प के रूप में आप हवन कर सकते हैं। हवन का विधान कुछ इस प्रकार है कि आम की लकड़ियों में घी में डुबोए हुए कमल गट्टों के बीजों की 1400 आहुति देनी होगी और मिश्री मिले हुए गाय के दूध से तर्पण एवं मार्जन करना होगा। हवन कर्म करने के लिए 3 कोण का हवन कुंड आवश्यक रूप से उपयोग करना होगा। इस साधना में साधक का ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत आवश्यक है। यदि प्राकृतिक रूप से वीर स्खलित होता है तो ऐसे में साधना खंडन का दोष नहीं लगेगा, परंतु यदि साधक ने जानबूझकर अपना वीर स्खलित किया है तो साधक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और साधना खंडित हो जाएगी। इस साधना में साधक सामान्य भोजन ले सकते हैं और ये साधना घर पर रहकर के की जा सकती है। अगर साधना काल में ऐसी आशंका हो कि स्थान परिवर्तन हो सकता है तो एक उच्चिष्ट गणपति तंत्र अवश्य धारण कर लें, उसके बाद ही स्थान परिवर्तन करें, अन्यथा आपकी साधना खंडित मानी जाएगी। इस साधना में ध्यान अति आवश्यक है और इस साधना को वैवाहिक व्यक्ति के साथ साथ स्त्रियां भी कर सकती हैं। ये साधना उन गिनी चुनी साधनाओं में से एक साधना है
जिसे साधक करते हुए धार्मिक स्थल पर भी आ जा सकते हैं। साधक इस साधना को करने के लिए अपने राशि अनुसार मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। इस साधना की मूल मंत्र की प्राप्ति के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध टेलीग्राम चैनल के लिंक के माध्यम से चैनल को ज्वाइन करके निःशुल्क रूप से इस साधना की मंत्र प्राप्ति करें। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार।